भयंकर परी? इसका मतलब भयंकर परी ही थी जो मानव पे जादू करके उसे परेशान कर रही थी। अब हम सर्वदा कैद खाने का द्वार खोलेंगे। आ गई परियां तुम्हारी आजादी को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने। मैं तो फिर भी बोतल में बंद हूं, मगर तुम हमेशा हमेशा अपने आप को कोसती रहोगी कि तुम आजादी से सिर्फ एक कदम दूर थी, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। बोर होगे ना वो चलेगा, लेकिन धूप में खेल के बीमार होगे ना वो नहीं चलेगा। बेटा तुम लोग घर में ही खेलो, हाँ शाम को फिर बाहर खेलने चले जाना। घर चलो घर में ही खेलते हैं। अरे महज तो आउट ही नहीं होती है। अरे तू अच्छे से बॉल डालना, फिर मैं आउट हो जाऊंगी। मैं अच्छे से बॉल डाल रहा हूँ पर तू आउट ही नहीं होती है। अब देखना मैं ऐसा बॉल डालूंगा ना तू आउट हो जाएगी। अच्छा अच्छा देखते। हाँ चल देखते। हाँ बापू ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। वाह बहू बेटा वाह, अखबार के साथ इलायची वाली गरम चाय मिल जाए ना तो मुझे बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह। और इलायची वाली चाय अगर कोई मुझ पर गिरा दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी दादाजी, सॉरी। हम लोग ने जानबूझकर नहीं किया। तो क्यों किया? क्योंकि आपने कहा। मैंने कब कहा? दादाजी आपने ही तो कहा था ना कि घर में खेलो बाहर मत जाओ। हाँ लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसा खेल खेलो घर के अंदर कि कुछ टूटे फूटे ना, किसी को लगे ना, चाहे गिरे ना, ऐसा खेल खेलने के लिए कहा था। ठीक है दादाजी। बापूजी आप अपना कुर्ता बदल लीजिए, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। मानव महक तुम लोग भी ना। अब क्या करें महक? चल मानव क्राफ्ट करते हैं, पेपर से कुछ बनाते हैं, इससे ना किसी को चोट पहुंचेगी और ना चाय गिरेगी, है ना? चल 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 चल। अब शांति से बैठ के अखबार पढ़ूंगा। ये अखबार कहाँ गुल हो गया? स्मिता बहू। जी बापूजी। तुमने अखबार देखा? नहीं। अरे बहू सुबह सुबह मुझे इलायची वाली चाय नहीं मिलेगी ना तो चलेगा, लेकिन अखबार नहीं पढ़ता हूँ तो मेरा दिन शुरू नहीं होता है। हाँ। अरे ये रहा बापूजी। हाँ ये कल का अखबार है। तो क्या हुआ? सॉरी अखबार गया कहाँ? गया नहीं। बच्चे से पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ, अरे बच्चों बाहर टेबल पे अखबार रखा था, वो तुमने उठाया है क्या? हाँ 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 मिल गया। कहाँ है? ये रहा। हाँ मिल गया अखबार। वाह वाह वाह। इधर ये तो सिर्फ 2 ही पेज है, बाकी का अखबार कहाँ है? यहाँ है। ये क्या है? दादाजी क्या आप भी? ये हवाई जहाज है और ये बोट है। कैसी है? बहुत अच्छा है। अरे ये मेरा अखबार था, अब इसे पढ़ूं कैसे? हवाई जहाज में उड़ते उड़ते या बोट में तैरते तैरते? जैसा आप चाहे दादाजी, लेकिन अगर आप हवाई जहाज में बैठोगे ना तो सीट बेल्ट जरूर लगा लेना। हाँ और अगर आप बोट में बैठ रहे हो ना तो लाइफ जैकेट जरूर पहन लीजिएगा। अरे लेकिन तुम लोगों ने मेरे अखबार का ये हवाई जहाज और बोट बनाई क्यों? क्योंकि आपने ये तो कहा था दादाजी कि कुछ ऐसा खेलो जिससे कुछ टूटे फूटे भी ना और चाय भी ना गिरे। तो हमें लगा कि इससे कुछ टूटे फूटेगा भी नहीं और शोर भी नहीं होगा। बच्चों शोर करो, लेकिन है ना कोई चीज खराब मत करो। नहीं बापूजी, शोर नहीं। करने दो बेटा, शोर करने दो, कम से कम कोई चीज खराब तो नहीं करेंगे। हा? और ये बच्चे शोर नहीं करेंगे तो क्या हम लोग शोर करेंगे? और वैसे भी बेटा ये बच्चों की हंसी को किलकारियां कहते हैं, शोर नहीं।
जाओ बेटा, तुम चाय देखो, तब तक है ना मैं ये अखबार एक करता हूँ। जी बापू जी। हवाई जहाज और ये सब उड़ा के लेके लेकिन जाना अच्छा था ना, पड़ेगा। अच्छा है। हाँ। सर्वदा कैद खाने के द्वार पर लाख लगाने से पहले इस द्वार को हम फिर से खोलना चाहते हैं। खोलना चाहते हैं आप इस द्वार को, लेकिन क्यों? क्योंकि कोई बुरी शक्ति है जो पृथ्वी लोक पे बच्चों को परेशान कर रही है, और हमारी जांच के अनुसार वो बुरी शक्ति भयंकर परी है। भयंकर परी? लेकिन है भयंकर परी तो कैद यहाँ। इसी की तो जांच करनी है डूबा डूबा कि भयंकर परी अंदर कैद है या फिर अपनी कोई चाल चलकर वो बाहर निकल गई है। अरे मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो यहाँ बोतल में बंद हूँ। और तुम हमेशा इसी बोतल में कैद रहोगे और मैं द्वार खुलते ही आजाद हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। कहा था ना मैंने कि मेरी किस्मत बुलंद है। तुमने क्या कहा था? मेरी आजादी का रास्ता ये द्वार है। तो देखो, परिया खुद आ गई मुझे आजाद करने और ये द्वार खोलने। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्यों? तुम रोकोगी मुझे? तुम रोकोगी मुझे? कैसे? मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी, फिर वो तुम्हें फिर से कैद कर देंगी। अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहती हो तो मुझे भी इस बोतल से बाहर निकालो, फिर मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बेवकूफ भयंकर परी, तुम मुझे धमका रही है? मुझे? मैं कोई मिट्टी नहीं हूं कि कोई भी मुझे मुट्ठी में बंद कर ले। मैं बवंडर, एक ऐसा तूफान हूं मैं कि अपने दुश्मनों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती हूँ। बेवकूफ बवंडर परी, तुमसे बहुत बड़ा तूफान बाहर खड़ा है जो सिर्फ 11 साल का है और उसका नाम बालवीर है। बालवीर के होते हुए तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। तेरे शरीर के साथ तेरी सोच भी छोटी हो गई है भयंकर। क्या कहा तूने? वो 11 साल का बच्चा मुझे कैद करेगा? भवंडर को कैद करेगा? असंभव। जब बाहर जाकर तुम्हारा उससे सामना होगा तब पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। मैं नहीं डरती किसी बालवीर से। बापूजी आपकी ये क्या बापूजी, आपने सारे पन्ने एक साथ चिपका दिए? हाँ। अब क्या लेटे लेटे पढ़ेंगे? बहू, सॉरी। क्या है, मुझे है ना समाचार पढ़ने से मतलब। अब मैं आराम से समाचार पढ़ सकता हूँ। ये देखो, राकेश कुमार मंत्री बने और जोरदार बारिश हुई, समंदर में भी तूफान आ गया। क्या गड़बड़ है? ये वाला पढ़ के दिखाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, रहने दीजिए। कहीं आप अटक गए तो महेश भी घर पर नहीं है। बहू बेटा, मुझे तो क्या है, अखबार पढ़ने से मतलब है। सुबह सुबह इलायची वाली चाय मिल जाए और अखबार पढ़ने मिल जाए। वाह। आप चाय पी लीजिए। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि आपने जो कहा था दादाजी कि कुछ भी खराब मत करो और खेलो कूदो शोर करो। मैंने हाँ बापूजी, आप ही ने तो कहा था कि बच्चों की हंसी खिलकारियाँ होती है, शोर नहीं। अरे मैंने जो शोर की बात की थी वो अलग शोर है, ये शोर अलग है। तो कौन से शोर के बारे में आपने बात की थी? वो शोर करके बाद में बताऊंगा। अभी जाओ बाहर जाके खेलो। हाँ शोर दादाजी? शोर नहीं, शोर नहीं। अरे दादाजी मेरा मतलब पक्का पक्का। हाँ पक्का, बाहर जाके खेलो। हाँ पर दादाजी बाहर तो धूप है ना, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। घर में तूफान आए ना, उससे अच्छा बाहर की धूप अच्छी है। बाहर जाके शोर करो। चाय फिर से गर्म करके लेके आओ। जी बापूजी। हाँ।
अभी गपचुप में बॉलिंग ना लेना, मारूंगा। बस जाओ, हमें नहीं खेलना है। इधर आओ। नहीं बॉस, अभी हमें नहीं खेलना है। एक तो आपके डर की वजह से हमारे साथ और कोई खेल भी नहीं रहा, और हम तीनों कब से टीचिंग ही कर रहे हैं, और उसमें से टीचिंग तो सिर्फ आप ही कर रहे हो। हाँ बॉस, आप कब से बैटिंग ही कर रहे हो और हमें सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग ही करने दे रहे हो। ये चीटिंग है बॉस। नहीं बॉस, प्लीज हम थक गए बॉलिंग और फील्डिंग करके। तो क्या करना है? शिकार। इसका? तुम्हारा? नहीं बॉस, आपका शिकार। तुम मेरा शिकार करेगा? नहीं बॉस, आप शिकार करोगे। वो देखो। मानो मैं। चलो। अब देखना मैं मानो मेरे का कैसा मजाक बनाता हूँ। सब बच्चे उन पर हंसेंगे। वो बालवीर जी को बुलाएंगे और उनकी सजा के बाद सब बच्चे आप पर हंसेंगे। नहीं, मैं उनके ऊपर ऐसा जादू करूंगा उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उनके साथ क्या किया है। पकड़। मानो महल बन जाए जोकर, सबको दिखे वो जोकर सिवाय खुद के। वाह बॉस वाह। अब देखना सब बच्चों को ये जोकर दिखाई देंगे और सारे बच्चे इन पर हंसेंगे, और जब ये खुद को देखेंगे ना तब उनको नॉर्मल दिखाई देंगे, और जब इन्हें पता ही नहीं चलेगा इनके साथ हुआ क्या तो बालवीर को बुलाएंगे ही क्यों। तो बालवीर को बुलाया तो भी बालवीर से कहेंगे क्या। चलो थोड़ा मजा लिया जाए। मजा आएगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं, है ना? चल अंदर जाके खेलते हैं। हाँ चल। मानव उधर से। अरे चल। ये सब बच्चे अपने ऊपर हंस क्यों रहे हैं? हाँ, और हमें जोकर जोकर कह कर क्यों बुला रहे हैं? कहीं हमारे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है ना? देख तो जरा। हम जोकर का बने हैं। अरे पहले अपनी शक्ल आईने में तो देख के आओ। देखा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनका मजाक उड़ रहा है। हाँ, जब आपका मजाक उड़ता था तो कम से कम आपको पता तो चल जाता। तो आप तमाशा देखो। मेहर, जरूर कुछ गड़बड़ है। चल हम लोग जाके अपना मुंह धो के आते हैं। हो सकता है वाकई में कुछ लगाओ और हमें दिखाई ना दे रहा है। हाँ चल चल चल, चल। बाप रे। अरे ये नल तो बंद है। मैं अभी नल चालू करके आता हूँ। हाँ? जल्दी जाके नल बंद करके आ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी।
अरे चश्मा तो पहना। अब चल 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 चल। जल्दी चल चल चल। परियों, सावधान। भयंकर परी बहुत ही खतरनाक है। अगर वो पोर्टल से बाहर निकल गई है तो वो हम पर आक्रमण भी कर सकती है, इसलिए सावधान रहे। बालवीर, सर्वदा कैद खाने के द्वार को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जी माँ। हे आसमानी शक्तियों, मिला दो दिन और रात, जागृत करो इसमें रानी परी और बाकी सभी परी की शक्तियां एक साथ, क्योंकि जानना है हमें भयंकर परी के बुराई के खेल का राज। ये सर्वदा कैद खाने का द्वार नहीं, ये मेरी किस्मत का दरवाजा खुल रहा है। यहाँ से बाहर निकलते मैं हवाओं को अपना गुलाम बना लूंगी और अपनी सारी भवंडर शक्तियां हासिल कर लूंगी और एक बार फिर से शक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे बेवकूफ परियों, द्वार मत खोलो। अगर द्वार खोला तो ये भवंडर परी आजाद हो जाएगी। मत खोलो। अब तुम चिल्लाती रहो और मैं चली यहां से, सर्वदा कैद खाने से बाहर। अब तुम या कोई और मुझे यहां से आजाद होने से नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। खोलो, जल्दी ये द्वार खोलो परियों, क्योंकि तुम्हारा विनाश तुम्हारा सामने आने का इंतजार कर रहा है। देखा भयंकर परी, मेरे लिए द्वार खुल रहा है। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से आजाद होकर रहूंगी। देखा भयंकर परी, ये मेरे लिए द्वार खोल रही है। और द्वार खुलते ही तुम उनके सामने आ जाओगी। नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.